उदम मोहतबर लाफानी लासानी उदम नाम आप सबकी सलामती हो, आप सबकी सलामती हो। हाथों को लहराएं, आप सबकी सलामती हो। हालेलुया हालेलुया। आए खुदा यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजा देंगे, जोरदार तालियां बजा देंगे हम। और मेरी तरफ से और चर्च के चेयरमैन आली जनाब तकद्दस माब रहमान गुफ्तार गिल साहब की तरफ से आप सबको फादर डे मुबारक हो, आप सबको फादर डे मुबारक हो। हालेलुया। तो आज हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, जिस वक्त का हमें इंतज़ार था खुदा ने हमें वक्त दिया है कि हम फादर डे को सेलिब्रेट करें। तो किसी वजह से अजीम खुदा के अजीम खादम आली जनाब तकद्दस माब रहमान गुफ्तार गिल साहब यहाँ पर नहीं पहुँच पाए। तो आपको पता आज फादर डे भी और मदर डे भी है। आमीन। आज डबल प्रोग्राम है। क्या है? डबल प्रोग्राम है। तो खुदा की खादमा जो चर्च ऑफ जीसस की मिसेस हैं और चर्च ऑफ जीसस की रूहानी मदर हैं, खुदा की खादमा रिबका उनकी जगह पहुंचे। जोरदार तालियां बजा देंगे हम, जोरदार तालियां बजा देंगे। माइक को सही करें जरा, किधर गए हैं? इसको ठीक करें थोड़ा सा माइक को। तो आए हम, क्योंकि इसके बाद खुदा की खादमा ने कहीं और पहुंचना है, तो वक्त को देखते हुए आए शरह मुख्तफिल किताब खरूज की किताब उसका 20वां बाब और उसकी 12वीं आयत मुकद्दसा की हम तलावत करते हैं। खरूज की किताब उसका 20वां बाब और उसकी 12वीं आयत मुकद्दसा। और किताब मुकद्दस में यूं मरकूम है, तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदा सालूस की खास बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन। थैंक यू। बैठ जाएं। तो एक मैं शेर कहना चाहता हूं। मैं अपना कलाम पेश करता हूं, मैं अपना कलाम पेश करता हूं, सबके अबुओं को सलाम पेश करता हूं, सबके अबुओं को सलाम पेश करता हूं। आमीन। हम बाप के लिए जोरदार तालियां बजा देंगे हम। और मेरे अज़ीज़ों, जो मैंने आज आयत मुकद्दसा आपके सामने समात फरमाई है, तो मेरे अज़ीज़ों यहाँ पर खुदा का कलाम कहता है, तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना, रिस्पेक्ट करना। दो वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं, बाप और माँ। खुदा ने अकेला नहीं इस्तेमाल किया वर्ड्स कि सिर्फ आप अपने बाप की इज्जत करें, मां की इज्जत ना करें। नहीं, खुदा ने बाप और मां दोनों की इज्जत के बारे में कहा है। खुदा जड़ा ना कभी भी नफी नहीं करता, रही नहीं करता कि तुसी अपने बाप की रिस्पेक्ट करो और मां के मुखालफ हो जाओ। नहीं, मां की रिस्पेक्ट करो और बाप के मुखालफ हो जाओ। नहीं, खुदा जो है वो दोनों को मुसावी हकूक देता है, दोनों को बराबर के हकूक देता है। ये जो आप मई में मदर डे सेलिब्रेट करते हैं और जून में फादर डे सेलिब्रेट करते हैं, ये भी एक बेटी की काविश है, ये भी एक बेटी की काविश है जिसने 1909 में इसका आगाज किया, क्योंकि उसके वालिदैन जो हैं उनकी जंग में डेथ हो चुकी थी। तो उसने कहा क्यों ना एक मां के तलक से दिन रखा जाए और एक बाप के तलक से दिन रखा जाए।
वो तो 1909 में कर रही है, लेकिन मेरे और आपका खुदा ने हजारों साल पहले कह दिया माँ बाप की इज्जत करना। में हालेलुया। ऐसे खुदा के लिए जोरदार तालियां बजा देंगे हम। हजारों साल पहले ही खुदा ने कह दिया। जब खुदा ने शरीयत दी तो खुदा ने कहा कि तुम अपने बाप और अपनी मां की क्या करना, इज्जत करना, किसी को डिनाई ना करना। बाप और मां पर एक लेंथी टॉपिक है, जिसको एलैबोरेट करें, डिवाइन करें तो ये काफी टाइम लेता है। लेकिन मेरे अजीजों, मैं बाप के तलक से एक शेर कहना चाहता हूं। अपने कांधे पर बिठाकर मुझको ऊंचा कर दिया, अपने कांधे पर बिठाकर मुझको ऊंचा कर दिया। खाली दामन खुद रहा पर मेरा दामन भर दिया। खाली दामन, जी जी, खाली दामन खुद रहा पर मेरा दामन भर दिया। यह है बाप। और बाप की मोहब्बत देखें। अगर बाप की मोहब्बत पर बोला जाए तो वो अलग टॉपिक है, लेकिन बाप की मोहब्बत देखें कि बाप ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श। आगे बेटे पर गौर करें, यह बाप की मोहब्बत है। यह हमारा खुदा बाप की मोहब्बत है। अगर हम जिस्मानी तौर पर भी किसी बाप को देखें तो वो भी अपनी औलाद से कम मोहब्बत नहीं करता। और मैं मलकबर्ग में बता रहा था, चाइना में स्कूल्स के अंदर एक डे रखा जाता है जब बच्चों को वालिदैन की अहमियत उजागर की जाती है, बताया जाता है। बाप की मेहनत के मुतल्लक उनको मूवीज दिखाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर अपने बाप और अपनी माँ के लिए इज्जत पैदा हो जाए। क्या हो जाए? इज्जत पैदा हो जाए। तो इसलिए आखिर पे मैं जो एक आयत कहना चाहता हूं मेरे अजीजों, वो सुनने औलाद के लिए है। ऐ फरजंदो, खुदावंद में अपने माँ बाप के फरमाबरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है। हालेलुया। क्या लिखा है? ऐ फरजंदो, बाप की मोहब्बत है तो आगे बेटे की भी मोहब्बत होनी चाहिए। जो बाप कहता है वो बेटा भी करे। ऐ नहीं, बाप कुछ कहे और बेटा कुछ करे। ये नहीं कि बाप कुछ कह रहा है बेटा कुछ कहे। और रियल, आपकी रियल डाइट क्या है? आपकी हकीकी खुराक क्या है? मैं पूछना चाहता हूं, आपकी रियल डाइट क्या है? आप वो सिस्टर जी को एक चेयर्स दे दे, उनकी तबीयत भी खराब है जी। आपकी रियल डाइट क्या है? रियल डाइट सुन ले। आप जो खाना खाते हैं ना, जो डाइट इस्तेमाल करते हैं, वो आपके बदन में, आपके पेट में जाती है। लेकिन रियल डाइट सुन लीजिए, जो आप देखते हैं, जो आप सुनते हैं, वो आपकी रियल डाइट है। जो आप आंखों से देख रहे हैं, जो कानों से सुन रहे हैं, वो रियल डाइट है आपकी। आपके माइंड के ऊपर वही असर करेगा जो आप देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं। इसलिए आपका देखना अच्छा हो, आपका सुनना अच्छा हो। तो इसलिए ऐ फरजंदो, खुदावंद में किस में रहकर, किसका खौफ मानकर? खुदावंद का खौफ मानकर अपने बाप और अपने माँ के फरमाबरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है। ये क्या है? सान नहीं आगा। अगर असं अपने बाप की माँ की इज्जत करने तो सान नहीं आगा। ऐसा वाजिब है कि ये वाजिब है कि असं अपने बाप अपनी माँ की करिए, इज्जत करिए। और एल्डर साहब मीटिंग चला रहे सन और वो बता रहे थे कि जिस तरह हम अपने जिस्मानी बाप और माँ की इज्जत करते हैं, इस तरह हमारे रूहानी बाप और माँ हैं। हालेलुया। कितने ईमान रखते हैं कि हमारे रूहानी बाप पास्टर गुफ्तार गिल हैं? आए एक बार जोरदार तालियां पास्टर गुफ्तार गिल सब के लिए बजा देंगे। और कितने ईमान रखते हैं कि हमारी रूहानी माँ सिर्फ का हैं? आए इनके लिए भी जोरदार तालियां बजा दें, जोरदार तालियां बजा दें। तो वक्त है कि हम इनकी रिस्पेक्ट करें, इनकी इज्जत करें। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।